नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के साथ बड़ी दिलचस्प और बड़ी मार्मिक स्टोरी लेके उपस्थित हूँ। आज मैं आपको तप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है, इसी विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। एक बार की बात है, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। विश्वामित्र जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने तप करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, तो उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि सत्संग से तप जो है वो श्रेष्ठ है। और वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, तप से सत्संग श्रेष्ठ है। आपस में बहस होते काफ़ी वो हो गया, निराकरण नहीं हो रहा था। चलते चलते दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न रख दिया कि प्रभु आप बताइए कि तप और सत्संग में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बात को टालते हुए ऋषियों से कहा कि महर्षि, मैं इस समय सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ और आप लोग अच्छा होगा कि भगवान विष्णु के पास चले जाते। मेरे पास अभी समय नहीं है। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और जाके वही प्रश्न अपना दोहरा दिया कि भगवान तप और सत्संग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान विष्णु सोचने लगे कि यदि मैं बोल दूं तप श्रेष्ठ है तो वशिष्ठ के साथ अन्याय होगा, और अगर बता दूं कि नहीं सत्संग श्रेष्ठ है तो विश्वामित्र नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी बात को टालते हुए कहा कि मुनिवर, इस समय मैं सृष्टि की व्यवस्था देखने में बिजी हूँ, आप लोग भगवान शिव के पास चले जाइए, शंकर जी आपकी समस्या का हल करेंगे। और वो दोनों व्यक्ति कैलाश पर्वत पहुँच गए और जाके भगवान शिव से वही प्रश्न रखा। भगवान शंकर ने कहा, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर संसार में केवल एक ही दे सकता है और वो है शेषनाग। आप दोनों व्यक्ति आप शेषनाग के पास जाइए, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिलेगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ चलते चलते शेषनाग के पास पहुँच गए और वहाँ गए और वहाँ जाके शेषनाग के सामने वही प्रश्न रख दिया कि तप और सत्संग में श्रेष्ठ कौन है। शेषनाग ने कहा, ठीक है, मैं इसका जवाब तो आपको दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी है, आप दोनों में से कोई एक आदमी थोड़ी देर के लिए संभालो, अपने सर पे रख लो, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। विश्वामित्र तपस्वी थे, तप में थोड़ा अहंकार होता ही है। उन्होंने कहा, शेषनाग जी, पृथ्वी लाइए, मुझे दे दीजिए। और उन्होंने पृथ्वी को अपने सर पे रख लिया और सब सर पे रख लिया तो लगे हिलने डुलने और पृथ्वी के दाब से पाताल लोक की तरफ जा रहे थे। शेषनाग से ना कहा कि विश्वामित्र जी, आप पृथ्वी को संभालिए, अपना पूरा तप लगा दीजिए, नहीं तो पृथ्वी पाताल लोक चली जाएगी। और वही किया विश्वामित्र ने, अपना पूरा तप लगा दिया, लेकिन उसको संभाल नहीं सके। जब उनसे नहीं संभली तब वशिष्ठ ने कहा कि हे पृथ्वी माता, मैं आपको आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, आप रुक जाइए। और पृथ्वी वहीं उसी जगह पर टिक गई। उसके बाद क्या था, शेषनाग ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप पृथ्वी अब हमको दे दीजिए। और विश्वामित्र से शेषनाग ने पृथ्वी ले लिया और कहा कि अब आप लोग जाइए। तो विश्वामित्र ने कहा कि आपने हमारे प्रश्न का निराकरण तो किया ही नहीं। शेषनाग ने कहा, निराकरण तो हो गया, अब कैसा निराकरण? आपने अपना पूरा तप लगा दिया और पृथ्वी के भार को रोक नहीं सके, और
वशिष्ठ जी ने केवल आधी घड़ी का सत्संग लगाया और पृथ्वी अपनी जगह पर अटल हो गई। तो आप उसी समय समझ जाना चाहिए कि किसमें ज़्यादा दम है, किसमें दम नहीं है। विश्वामित्र निरुत्तर हो गए। तो साथियों, कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधिऊ में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग में बहुत ताकत होती है और आप लोग हमेशा जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ जरूर आइए, सत्संग सुनिए ध्यान से। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।